जय श्री कृष्ण विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे बेटा, लास्ट टॉपिक अपना जो चल रहा है, लास्ट क्लास में हमने देखा था पैसिव वॉइस के बारे में, और पैसिव वॉइस में हम बात कर रहे थे इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम दो कर चुके थे, एक तो वी फर्स्ट से प्रारंभ होने वाले और एक डोंट से प्रारंभ होने वाले। ओके, चलिए दोनों के एक एग्जाम्पल हम उससे अपने वापस से उसी टॉपिक से जोड़ने के लिए दोनों के एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, डोंट राइट ए लेटर। ठीक है बेटा, देखिए डोंट राइट ए लेटर। ओके, कैसे बनाएंगे? चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो कैसे बनेगा बेटा? देखो, लेट ए लेटर नॉट बी रिटर्न। लेट ए लेटर नॉट बी रिटर्न। ओके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और दूसरा तरीका कैसे था इसका बेटा? देखो, यू आर, चाहे तो ऑर्डर्ड कर दो, चाहे रिक्वेस्टेड कर दो। ठीक है, नॉट टू राइट, सॉरी टू और लगाओ, नॉट टू राइट ए लेटर। ध्यान देना, जब हम इनसे बनाते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो वहां क्या करना है? डोंट के स्थान पर नॉट टू कर देना, जैसे हम नरेशन में करते थे। ठीक है, और अगर लेट से बनाते हैं तो लेट में ये बनेगा, लेट ए लेटर नॉट बी रिटर्न। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, एक उसका भी देख लेते हैं जो लास्ट में हमने किया था, वी फर्स्ट से प्रारंभ होने वाले को। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। चेंज करेंगे बेटा, सिंपल बताया था, ओपन द डोर, सेम उसके जैसा हो जाएगा। क्या होता है? लेट द ऑब्जेक्ट अपना क्या होता है? डोर, उसके बाद बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। ओके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अपने आगे सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो आगे अपना नंबर आता है प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंसेस का। कौन से? प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंस का। प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंसेस का पीवी बनाना। पीवी पैसिव वॉइस। ठीक है, कैसे चेंज करते हैं बेटा? देखिए, प्लीज fill the form। ठीक है, प्लीज फिल द फॉर्म। ठीक है, ये सेंटेंस है, मान लो। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम जब चेंज करते हैं बेटा, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कुछ नहीं करना होता, वो आपको एक चीज लिख के देगा। देखो कैसे लिख के देगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इसके स्थान पर जो हम प्लीज या काइंडली होता है, इसके स्थान पर ये पूरा का पूरा आता है, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, उसके बाद टू लगा करके और ये सेंटेंस लिख देना है। क्या करना है आपको? ये लिखा हुआ देगा वहां पर चेंज करने के लिए। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद फिल द फॉर्म। ओके, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। ओके बेटा, देखो सिंपल सी बात है,
प्लीज या काइंडली जहां कहीं भी आता है उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड लगाना है, टू कनेक्टिव लगा के इसको लिख देना है एज इट इज सेंटेंस को। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, टू के बाद वी फर्स्ट ही आती है तो बेटा टू इसलिए लगाया कनेक्टिव के रूप में, यहां पर हमने क्या कर दिया एज इट इज सेंटेंस को उतार दिया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेंटेंस को नोट कीजिए बेटा जल्दी से। और देखिए एक सेंटेंस, प्लीज हेल्प हिम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से वही अपना सूत्र लगाइए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये तो है अपना बेटा एबी, ओके, ये है अपना पीबी, ये एबी और ये पीबी, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, सिंपल हुई, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, ठीक है। एक तरीका और होता है, आप इसको एक बार इनको पोज करके नोट करिए, ठीक है। और दूसरा तरीका फिर बताते हैं इनका, इन्हीं सेंटेंसेस को हम दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, पोज करके नोट करना। देखिए सेंटेंस उसको ले लेता हूं मैं, प्लीज हेल्प हिम, ओके। ठीक है, अब सिंपल सा तो हमने देख ही लिया था ये, है ना। चेंज करेंगे बेटा, सूत्र होता है इसका, देखो क्या होता है, ऑब्जेक्ट में, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सॉरी एक चीज और रह गई, देखो ये प्लीज हटाते नहीं है, यहां पर रहेगा ये प्लीज या काइंडली, कुछ भी आ जाए वो लगा के रखनी है आपको, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। इसको आप नोट करो एक बार, ठीक है, और फिर इसी सूत्र से हम इसको चेंज करेंगे। नोट करो बेटा जल्दी से। हाँ देखिए सूत्र अपना है कंप्लीट। अब इसको आप जैसे जैसे रखा हुआ है यहां एक एक करके हर चीज को रखते रहिए बेटा। देखिए सिंपल है, आपने सबसे पहले किसको लिया, ऑब्जेक्ट कौन है बेटा, हिम, तो क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ही, ठीक है, में लगाया, ठीक है, ही में, उसके बाद क्या लगा हुआ है, प्लीज लगा हुआ है, काइंडली तो है ही नहीं, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, प्लीज, ही में प्लीज बी, उसके बाद बी लगाया ना, लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की हेल्प्ड, ओके, ही में प्लीज बी हेल्प्ड, ओके। कोई दिक्कत, दूसरा तरीका हम तुम जानते ही थे, कौन सा था, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। एनी डाउट, कोई दिक्कत इसमें, संभवतः आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ओके। और एग्जांपल देखते हैं, देखो पोज करके बेटा नोट कर लेना इसको, है ना। काइंडली गिव मी सम बुक्स, ठीक है। दोनों तरीके से कैसे बनाएंगे, बनाइए बेटा, देखो कैसे बनाएंगे। एक तो है यू आर रिक्वेस्टेड टू
ये हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा तरीका क्या है बेटा, देखो ये जरूर ध्यान रख लेना, इसको यहाँ पर है ना लिख लिया करो, ये ए बी है, क्योंकि फिर आप बनाते हो ना, कई बार ऐसा हो जाता है बनाते हो तो कुछ जैसे उल्टा सीधा लिख लिया और फिर ढूंढते रहोगे, जैसे आधा यहाँ तक लिख लिया, आधा इसके नीचे ही लिख लिया, फिर इसका आधा यहाँ लिख लिया, इसका आधा यहाँ लिख लिया, ऐसा लिखोगे, फिर पढ़ोगे कैसे, इसके आधे को मिलाकर पढ़ोगे, फिर कहोगे ऐसा होता है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सेंटेंस जैसे बनाया जाए उसके नीचे वहीं की वहीं लिखो, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, ठीक है, देखो सूत्र क्या है अपना, रख लिया हमने ऑब्जेक्ट को आगे लाके, आई मे काइंडली बी, I may kindly be given some books. ओके, क्या किया हमने, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट रखा अपने सूत्र के अनुसार, ऑब्जेक्ट रखा, उसके बाद हमने क्या रखी, मे रखा, उसके बाद प्लीज या काइंडली जो भी कुछ है, यहाँ पर काइंडली दिया हुआ है तो हमने काइंडली को रखा, काइंडली, उसके बाद बी लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। क्यों लगाया बी, पता है क्या भाई बी क्यों लगाया, बी इसलिए लगाया क्योंकि सर मॉडल के साथ हमेशा बी थर्ड आती है, वो सॉरी बी फर्स्ट आती है, और यहाँ पर हम कौन सी लगा रहे हैं, बी थर्ड लगाते हैं पैसिव वॉइस की कंडीशन पूरी करने के लिए। ओके, तो उस स्थिति में हमने बी लगाया, तो क्या हुआ, आई मे काइंडली बी गिवन सम बुक्स। कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट डबल है कि नहीं पहले तो ये बताओ, है। चलिए कैसे बनाएंगे, इससे बनाओ, दूसरे डबल ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाओ, देखो कैसे आएगा, some books ठीक है, में काइंडली बी गिवन टू मी। अब यूं कहोगे टू कहाँ गया, मैंने दिखवाया था ना आपको कि सजीव ऑब्जेक्ट को जब हम सजीव सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं या सजीव ऑब्जेक्ट होता है उसको हम रखते हैं यहाँ पर, तो क्या लगाएंगे, टू लगाते हैं बेटा, उससे पहले क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। आप इनको नोट कीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट करो। नोट किया बेटा, ओके, अगर नहीं किया हो तो पॉज करके नोट कर लिया करो। देखो आगे चलते हैं, प्लीज काइंडली वालों में कोई प्रॉब्लम आपको, संभवतः कोई प्रॉब्लम आने नहीं चाहिए। अब देखिए अगला आता है अपना लास्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट। क्या आता है, लेट। लेट वाले सेंटेंसेस का पीवी बनाना। ओके, देखो कैसे बनाते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं पहले, उसको देखते हैं। लेट गर्वित डू दिस वर्क। क्या है सर ये एक्टिव वॉइस है श्रीमान जी, क्या है, एक्टिव वॉइस, ठीक है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सा है। आपको तो बस रूल याद रहना चाहिए, दिमाग में थोड़ा सा भी अगर याद रहेगा तो वो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। देखिए चेंज करेंगे तो कैसे होगा, लेट का लेट रखा, ओके, पीवी में लेट का लेट रखा, उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्या है अपना, लेट दिस वर्क। वर्क है कि नहीं, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, क्या किया, ये कार्य है, ऑब्जेक्ट निकल के आया, लेट दिस वर्क। उसके बाद बी लगानी है, उसके बाद डन, थर्ड फॉर्म है टू की, डन, ठीक है। लेट दिस वर्क बी डन, उसके बाद बाय,
और है कौन यहाँ पर, गर्भित। ओके, एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र क्या हो गया, सूत्र भी बना लीजिए इससे, देखो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, सेंटेंस नोट करो बेटा, इसको जल्दी से करो। हो गया नोट बेटा, हो गया। चलो इसके बाद बात करते हैं हम, इसका एक सेंटेंस और लेके देखते हैं। देखो पूछ करके नोट कर लिया करो बेटा, है ना, छोड़ना कुछ भी मत। जैसे लेट हिम प्ले वॉलीबॉल। ठीक है, लेट हिम प्ले वॉलीबॉल। तो कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, ध्यान रखना एक चीज। तो इसके बाद ये क्या है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव केस ही आएंगे इसके बाद। ठीक है, हाँ देखो कैसे चेंज करेंगे बेटा। ये तो अपना क्या है, ए बी, ठीक है, और ये अपना है पी बी। तो कैसे चेंज किया, वही अपना सूत्र रखिए, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, वॉलीबॉल, लेट वॉलीबॉल बी प्लेड बाय हिम। पूरा हो रहा है कि नहीं अपना सूत्र के हिसाब से, बताइए, हो रहा है ना। चलिए, कोई दिक्कत, संभवतः आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में अब कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट्स बॉक्स में डालिए, सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। ओके, ठीक है, लेट वाले हो गए। अब आप देखो, एक नोट डालिए, छोटा सा है, नोट में लिखिए, यदि एवी में निम्न सब्जेक्ट दिए गए हों तो पीवी में उन्हें नहीं लिखा जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं बेटा, लिखो, जैसे पीपल, someone, somebody, no one, everyone, anybody, everyone, anybody। ठीक है, कहीं कहीं दे भी आता है, दे, इट। ओके, एग्जाम्पल देखिए, आप इनको नोट करना एक बार, पीपल, समवन, समबडी, नो वन, एवरीवन, एनीबडी, दे, आदि। ठीक है, सेंटेंस कैसे आएगा बेटा, देखो, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आपको यहां देखना, देखो सबसे पहला काम तो बहकाने वाली चीज तो तुम्हें दिख ही रही है, कौन सी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे आपको टेंशन नहीं लेनी, कहीं इसको ही आप ऐसा, क्योंकि दिमाग लगाएंगे ना, बहुत दिमाग हाई फाई आपका, तो आप क्या करते हो, इसको ही ऑब्जेक्ट मान लेते हो कई बार। इसको ऑब्जेक्ट नहीं मानना है,
ऑब्जेक्ट आपको कैसे निकालना है, यहां पर निकालना है भाई। ये देखो स्पीक, स्पीक के आगे क्या है, इंग्लिश। स्पीक, स्पीक के आगे इंग्लिश सर, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखो कैसे चेंज करेंगे आपको, ये कैसा है अपना, इनको अनइम्पोर्टेंट बोलते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, इनको अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बोलते हैं, और इनकी आवश्यकता नहीं होती कि आप उसमें लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। देखो इंग्लिश, अब देखिए टेंस कौन सा है बेटा, वी फर्स्ट लगी हुई है। वी फर्स्ट क्यों लगी हुई, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, और बहुवचन के साथ वी फर्स्ट लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या आएगा, इंग्लिश इज वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको घबराने की इससे कोई जरूरत नहीं है कि अब इसमें पीपल कहां गया, क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट है। हमारी बात तब भी पूरी हो रही है, इसको कह रहे हैं तब भी पूरी हो रही है, इसको कह रहे हैं तब भी पूरी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। भाई लोग ही बोलेंगे इंग्लिश, लोग ही तो बोलेंगे, ये थोड़ी है कोई जानवर पुकारने लगे इंग्लिश इंग्लिश पुकारेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, जब ये लोग, इसको लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर हम यहाँ लगाते हैं बाद में तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंग्लिश लोगों के द्वारा ही बोली जाती है बेटा, ठीक है। पक्षी नहीं बोलते हैं, कहीं ऐसा समझ लगा तोता इंग्लिश बोलेगा, नहीं बोलेगा, ठीक है। चलिए, इमिटेट कर सकता है वो, नकल उतार सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है। नोट किया, नोट कर लेना पोज करके, ओके। आगे बात करते हैं हम इसके एक सेंटेंस, एक दो सेंटेंस और देखते हैं। एक नोट डालो छोटा सा बेटा, लेकिन ऐसा तो है, एक नोट डालिए, लेकिन किसी वाक्य में, किसी वाक्य में सम प्यूपल दिया गया हो, प्यूपल दिया गया हो, तो उसे बाई लगाकर पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्यूपल को तो हम हटा देते हैं बेटा, लेकिन अगर सम प्यूपल लगा हुआ है तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, some people speak Hindi in foreign country। ठीक है, Some people speak Hindi in foreign country। चेंज करेंगे तो कैसे होगा बेटा, देखो क्या किया हमने, हिंदी को आगे लाए, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपना क्या है, हिंदी है। तो हिंदी टेंस वही इज स्पोकन इन फॉरेन कंट्री बाय सम पीपल। ओके, अब देखो सम पीपल अगर आता है तो हम इसको तो लगाएंगे, लेकिन अगर अकेला पीपल आता है तो उसको हम अनइम्पोर्टेंट मानते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती। हिंदी इज स्पोकन इन फॉरेन कंट्री बाय सम पीपल, कुछ लोगों के द्वारा हिंदी विदेशों में बोली जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए नोट कर लेना पोज करके। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम
एक दो इसके सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको इसका पता चल जाएगा कौन से अनइम्पोर्टेंट में लेते हैं, कौन से इम्पोर्टेंट में लेते हैं। देखो जैसे समवन, एक सेंटेंस है, समवन हैज स्टोलन माई पेन। ठीक है, बहुत शिकायत आती है क्लासरूम में, होता रहता है ऐसा कि किसी ने मेरा पेन ले लिया। ठीक है बेटा, देखो तो यहाँ पर क्या है, समवन हैज स्टोलन माई पेन। तो क्या है, चेंज करेंगे तो कैसे होगा बेटा, ये चेंज देखो, माई पेन। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे, सीधी सी बात है। हैज बीन कैसा टेंस है सर, प्रेजेंट परफेक्ट है। माई पेन हैज बीन, थर्ड फॉर्म है स्टोलन। माई पेन हैज बीन स्टोलन, इसका हमने प्रयोग नहीं किया क्योंकि पेन तो चुराया गया, लेकिन हमें पता नहीं है किसने चुराया। ठीक है, और देखो लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद कई बार सेंटेंस ऐसे आते हैं बेटा जिनमें जैसे टू लगा हुआ है, टू। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस बताता हूं मैं तुम्हें, उसके बाद उसका नोट लिख पाएंगे। देखो, आई एम टू कंप्लीट पैसिव वॉइस। ठीक है, आई एम टू कंप्लीट पैसिव वॉइस। अब ये सेंटेंस है, ठीक है बेटा, इसको हम चेंज करते हैं, जब उसमें पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कैसे होगा, यहां देखिए ऑब्जेक्ट आप निकाल सकते हो ना, पैसिव वॉइस अब क्या है, पैसिव वॉइस को सिंगुलर मानेंगे या प्लूरल मानेंगे, बताइए। सिंगुलर ही मानेंगे सर। पैसिव वॉइस इज टू बी, क्या करना है आपको, केवल टू बी में चेंज करना है। पैसिव वॉइस इज टू बी कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड बाय मी। ओके, यानी आपको क्या करना है, यहां पर सिंपल सा है, जो भी टू के साथ में बी फर्स्ट मिलती है उसको आपको पैसिव वॉइस में किसमें कर देना है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ओके, कोई दिक्कत आपको यहां पर आनी नहीं चाहिए। ठीक है, कर लोगे। और सेंटेंस देखो इसके एक दो, she is to write some letters. She is to write some letters. चेंज कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट निकाला some letters, ठीक है, आर, क्योंकि क्या है प्लूरल है बेटा इसलिए हमने आर लगाया। आर टू बी, थर्ड फॉर्म रिटर्न बाई हर। सम लेटर्स आर टू बी रिटर्न बाई हर। ओके, कोई दिक्कत इसमें, आप इसको याद रखिए और चाहो तो नोट लिख लो। अगर टू के साथ बी फर्स्ट दी हुई है तो क्या कर देना है, टू बी प्लस बी थर्ड कर देना है। ओके, ये लिखो, उसके बाद दोनों सेंटेंस उतारिए। ये क्या है अपना ए बी, ये क्या है पी बी, ये ए बी और ये पी बी। ठीक है बेटा, चलिए नोट करिए इनको। कर लिए, पोज करके इनको नोट कर लेना। ओके,
आगे एक नोट डालिए, सिंपल सा छोटा सा नोट है और उसके सेंटेंस है, उसके साथ ही आप देखो उनको। यदि, नोट में लिखिए, यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में it is, yeah, it was time, it is, yeah, it was time दिया गया हो, दिया गया हो तो उनका पीवी निम्न प्रकार बनाते हैं, निम्न प्रकार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सर? देखिए सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है इट इज टाइम टू क्लोज द सोप, इट इज टाइम टू क्लोज द सोप। ठीक है, चेंज कैसे करेंगे बेटा? देखिए आपको इट इज टाइम को तो इट इज टाइम ही रहने देना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। और करना क्या है, उसके फोर का प्रयोग होता है, मैं अभी बताते हैं, फिर उसके बाद उसमें देख लेना आप एक बार। देखिए इट इज टाइम फॉर द it is time for soap to be closed, soap to be closed. It is time for it is time for soap to be closed. ठीक है, देखिए आपने क्या किया, इसको एज इट इज लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। किसका प्रयोग कर देना है? फोर का प्रयोग कर देना है। किससे पहले? ऑब्जेक्ट से पहले। सिंपल देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको नोट कर लेना एक बार बेटा। देखो इट इज टाइम, या इट वाज टाइम प्लस क्या लगाना है आपको? फोर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नोट करो इसको, एज इट इज सेम नोट करो तुरंत। कर लिया? पोज करके नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, देखो एक सेंटेंस और लिखो, इट वाज time, it was time to revise some important topics। ठीक है, सेंटेंस है, आप पिछले वाले की तरह चेंज कीजिए। जैसे देखो इट वाज, आपको यहां तक करना ही है, सूत्र आपके पास लिखा हुआ है, सीधे लिखते चलिए। इट वाज टाइम, उसके बाद क्या लगाना है? फोर। इट वाज टाइम फॉर सम इम्पोर्टेंट, पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट है। आप ऐसा मत सोचना कि अलग अलग ले जाओ इनको सबको, तीनों का तीनों ही क्या है, एक साथ ऑब्जेक्ट होते हैं। इट वॉज टाइम फॉर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, टू बी लगाया कि नहीं? सूत्र याद है आपको, टू बी और उसके बाद
रिवाइज्ड। ओके, कोई दिक्कत? संभवतः आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ये जरूर लिख लिया करो। देखो मेरा ध्यान नहीं रहता, आप ध्यान से लिख लिया करो ए बी और ये पी बी, क्योंकि मुझे पता है ऐसे विद्वान है इसका आधा हिस्सा यहाँ लिख लेंगे और अगला आधा लिख लेंगे, फिर पढ़ेंगे कैसे? इसके आधे को वहां पढ़ेंगे, इसके आधे को यहाँ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, पूरा लिख लो। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो शेष बचे हुए हैं उनको करेंगे और आप इनको रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू। देखो क्वालिटी चल रही है वीडियो। आज देख लियो मैंने, आज देख लियो मैंने, अपन वीडियो आया।